मैं अपने पापा की बहुत लाडली बेटी हूँ, इसलिए पापा ने मेरी शादी को सबसे यादगार बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। ससुराल वाले लगातार फोन करके दहेज में दी जाने वाली अलग अलग चीज़ों की लिस्ट लिखवा रहे थे और मेरे पापा उन्हें जुटाने में लगे हुए थे। वे आगे कहते कि शादी होने तक वो लगभग सब ठीक हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं घर से विदा होकर पति और बारातियों के साथ अपने ससुराल पहुंची, तब मेरी आंखों के सामने जो हो रहा था उस पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। हमारे यहाँ जब भी कोई नई दुल्हन पहली दफ़ा अपने ससुराल में कदम रखती है, तब उन्हें आरती की थाली के साथ अंदर लाया जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सन्न रह गई थी। मेरी सास और ननद जोर जोर से झगड़ा करते हुए कह रही थी कि अरे देखो, लड़की की तरफ से तो कोई भी सामान नहीं आया, जबकि मेरे पापा ने उन्हें काफ़ी कुछ दिया था। काफ़ी हंगामे के बीच जब आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे, पहले अंदर ले लो बहू को, तब जाकर उन लोगों ने मुझे गाड़ी से उतार कर अंदर लाया। जानवी अपनी आप बीती सुनाते हुए कहती है कि ससुराल में रिसेप्शन वाले दिन किसी ने भी उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। वो बताती है कि रिसेप्शन के दिन की बात तो छोड़ दीजिए, मगर उससे पहले भी शादी की रस्म रिवाजों को लेकर मैं 2 दिनों तक भूखी थी। इसके अलावा ससुराल वालों की इसके बाद जाह्नवी को हंगामे के बीच लोगों के साथ बैठा दिया गया। अब दहेज के लिए उसके पापा चीज़ों को लेकर अपनी बिटिया रानी के ससुराल पहुंचते हैं। जाह्नवी के पिता, उनकी मां और देवघर जिले से उनके कुछ करीबी भी रिसेप्शन पार्टी में शिरकत करने आए थे। उनके आने की देरी थी कि उन्हें जाह्नवी के ससुराल वालों ने जमकर लताड़ लगा दी। इसी आक्रोश में जाह्नवी के मायके वालों से ना तो खाने के लिए पूछा गया और न ही रात की ठंड में सोने के लिए कोई जगह दी गई। रिसेप्शन की अगली सुबह मेरे पापा, मम्मी और करीबी रिश्तेदार वापस अपने घर लौट गए और फिर इन लोगों ने अगले 8 दिनों तक मेरी लाइफ को जहन्नुम में बदल दिया। मैं एक बिहारी फैमिली से हूँ और मेरी शादी बंगाली कल्चर में हुई। मेरी सास और ननद बंगाली भाषा में मुझे और मेरी फैमिली वालों को खूब गालियां देती थी। उन्हें लगता था कि मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन मैं बीएससी पास हूँ। उसके एक्सप्रेशन पता चल सकता है कि वो क्या बातें कर रखते हैं। रिसेप्शन पार्टी की अगली रात जाह्नवी को घर के सबसे कोने वाला कमरा दिया गया। उसे लगा कि शायद पीरियड चलने की वजह से ये लोग मेरा केयर कर रहे थे, लेकिन मामला तो कुछ और ही था। मुझे बाद में खबर मिली कि मेरी सास ने अपने बेटे को सिखा कर रखा था कि इस लड़की के साथ हर हाल में शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि बाद में जब दहेज का सारा सामान ले लेंगे तब इसे घर से निकाल देना है। यदि इस हाल में हमारे वंश की संतान इसकी कोख में पलने लगेगा, तब ये लड़की कानूनी लड़ाई जीत जाएगी। मुझे ससुराल वालों ने हर घर के कोने में एक अलग सा कमरा दिया था, जहाँ से मैं अपनी सास की सारी बातें सुन पा रही थी कि वो किस तरह से मेरे पापा को लगभग 2.5 लाख रुपए के सामानों की लिस्ट दे रही थी। उस लिस्ट में सबसे पहले बड़े कांसे के बर्तन की मांग की गई, जिसकी अब भी कीमत 50,000 रुपये के करीब है। वो उनकी डिमांड यही आकर नहीं थमी। मेरे घर से मेरे लिए गहने के तमाम सेट्स दिए जाने के बावजूद भी 1.5 लाख रुपये का नेकलेस मांगा गया। गर्मी के मौसम का हवाला देते हुए कूलर भी मांग ली गई, जबकि फ्रिज तो पहले ही दे दिए गए थे। जाह्नवी की माने तो उनकी पूरी फैमिली दहेज प्रथा के खिलाफ रही है। उनकी फैमिली में हुई तमाम शादियों में दहेज की मांग नहीं की गई। जाह्नवी कहती है कि हमें वे लोग बैल की तरह खटाते थे, मगर भोजन के लिए कोई पूछने तक नहीं आता। हम दिन भर बगैर कुछ खाए ही गुजार देते थे। हमारी हालत खराब हो जाती थी, मगर किसी को कोई फिक्र नहीं होती थी। जाह्नवी आगे बताती है कि तपन के बड़े भैया की शादी के 15 रोज गुजर जाने के बाद वो लोग मुझ पर दबाव बनाने लगे कि तुम अपने मायके चली जाओ। मेरा भाई आकर मुझे देवघर अपने मायके ले गया। देखते देखते दिन बीतते गए, मगर तपन नहीं आया। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ तक मैं मायके में रही, तब जाकर तपन छठ पर्व के बाद आता है। अब तक मेरे खर्च के लिए पैसे भी वहाँ से नहीं भेजे गए। जब तपन छठ के बाद मेरे घर पर आता है, तब मैं उसे कहती हूँ, अब तो हमें ले चलो अपने घर। इस बात पर फिर से चीज़ों की एक लिस्ट थमाते हुए तपन कहता है कि अभी रहो ना यार, काहे टेंशन लेती हो। पापा से बोलो एक ब्लैंकेट दे दे, ठंड आ गई है, मैं ओढ़ूंगा क्या।
तपन की बातें सुनकर मैंने पापा से बोलकर फौरन एक ब्लैंकेट अपने ससुराल भिजवा दिया, लेकिन फिर भी वो मुझे मायके से अपने घर लेकर नहीं गए। जानवी की परीक्षाएं चल रही थी और इस बीच खबर आती है कि स्वयं सेवक के पद पर उनकी नियुक्ति हो चुकी है। यह खबर सुनकर जानवी के घर वाले बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक रात जानवी ने फोन कर अपने पति को कहा कि मुझे काफ़ी दिक्कतें हो रही है। आपके रहते हुए मेरे पापा मुझे अपने काम छोड़कर एग्जाम दिलाने ले जा रहे हैं। ये बात कहने पर कि देरी की तपन ने जानवी और उसके परिवार वालों के लिए गालियों की बरसात कर दी। एक दिन वो मेरे घर रुका। उसने मेरी बहन की सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड कमरे में पड़ी चीज़ों के बीच से तलाश कर अपने पास रख ली। रात जब मैं सो गई तब वो किसी फ़ोन से मेरी बहन की सिम और मेमोरी कार्ड लगाकर कुछ कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने इन चीज़ों को उठाकर क्यों अपने पास रखा है, तब उसने मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए मार पीट कर नीचे गिरा दिया और फिर थक हार कर मैं सो गई। अब तक उसने मेरी बहन की कुछ तस्वीरें वायरल कर दी। अब जानवी अपने पति के साथ ससुराल चली आई थी, क्योंकि ब्लॉग से खबर किया गया था कि जानवी को स्वयं सेवक के काम अब करने होंगे। तपती धूप में घर घर जाकर सरकारी योजनाओं का सर्वे करके जब जानवी घर लौटती थी तब उसके घर के सारे काम करवाए जाते थे और उसे भोजन नहीं दिया जाता था। इस बीच एक रोज जानवी के भाई का कॉल आ गया और वो कमरे से बाहर आकर अपने भाई से बात करने लगी। तपन ने अपने फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा था ताकि जब भी जानवी की ही बात करे तो उस पर पैरी नज़र रखी जाए। इस बात पर भाई ने हो रही और उसने अपने बहन को टॉर्चर किए जाने वाली की खींच को जानवी से कह दिया कि मुझे जीजा जी से बात नहीं करनी है। अब जानवी को डर सताने लगा कि यदि पति के रिकॉर्डिंग सुन ली तो फिर मार डाल पड़ेगी। उसने डर के मारे रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया। पति की जब नींद खुलती है तब वो जानवी से पूछता है कि रिकॉर्डिंग कहाँ है। जानवी कहती है कि गलती से डिलीट हो गई। ये सुनते ही तपन बुरी तरह से जानवी की पिटाई कर देता है। जानवी आगे कहती है कि मारने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। तपन ने गाल भर थप्पड़ मारने के बाद घर के आंगन पर रखी फूल झाड़ू उठाई और मेरे शरीर पर मारना शुरू कर दिया। मारते मारते वो झाड़ू ही टूट गई। आने वाले 10 दिनों के बाद हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। मार पड़ने के बाद मेरी बॉडी में काफ़ी दर्द था, फिर भी इस हालत में वो लोग मुझसे घर के सारे काम करवा रहे थे। हमारी एनिवर्सरी के लिए मेरी बहन ने मुझे बधाई देने के लिए कॉल किया। इस दौरान जब मैं अपनी माँ से बात कर रही थी तब मैंने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि किस तरह से यहाँ पर तपन मुझे मारता है और गंदी गंदी गालियाँ देता है। उधर कमरे के बाहर खड़े होकर तपन दांत पिसते हुए मुझे धमकाने लगा कि तू आ, तुझे दिखाता हूँ। अब मैं काफ़ी डर चुकी थी। मैं डर से माँ को बोली कि माँ सब ठीक है, मैं फ़ोन रख रही हूँ। अब मेरी सामत आ चुकी थी। मैं आंगन के अंदर गई और तपन ने मेरी उस रोज से भी डबल पिटाई कर दी। अभी मैं फूट फूट कर रो ही रही थी कि 3 दिनों तक बिना भोजन और पानी तरसती रही। ऐसे ही एक रोज बुरी तरह से मार खाने के बाद तपन मेरी सास, मेरे जेठ जी और ननद के पैर पकड़कर उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे मेरे मायके जाने दो, मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है। फिर भी उनका दिल नहीं पसीजा। मेरे जेठ जी के कहने पर मेरे पापा को फ़ोन लगाकर कहा गया कि 25,000 रुपये दो और बेटी को लेकर जाओ। मेरे पापा रुपये लेकर आए और तब उन लोगों ने मुझे जाने दिया। अब मैं अपने मायके आ चुकी थी, जहां मेरे घर वालों को जब सारी बातें बताई गई तब उन्होंने कहा कि बेटी तू अब वहां नहीं जाएगी। मगर अब तपन ने नया ड्रामा शुरू कर दिया। हर रोज़ फ़ोन करके एक ही बात कहता कि आओ आकर यहाँ ब्लॉक के काम करो, क्योंकि तपन अवैध रूप से ग्रामीणों से पैसे वसूलता था और जब मैं इसका विरोध करती थी तब मुझे मार पीटती थी। मेरे पापा ने कहा कि चलो एक बार और देखते हैं उन लोगों का क्या रुख रखता है। मुझे गाड़ी करके मेरे ससुराल भिजवाया गया जाता है। लगभग 7 दिनों तक सब कुछ ठीक ही रहा। ब्लॉक के काम को खत्म करने के बाद मैं वापस ससुराल जा रही थी। मैंने अपने कजन भाई के हाथ में मेरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल देते हुए गाड़ी में रखने को कहा। इस बीच तपन बेरहमी से मेरी पिटाई करने लगा। तब भाई मुझे बचाने जैसे ही आया, मेरे पति ने उसके हाथ से फाइल लेकर अपनी माँ को दे दी। हाथ की सारी बंदिशें तो उस वक्त टूट चुकी थी जब जानवी के पति तपन ने पूरे घर वालों और जानवी के छोटे भाई के सामने जानवी को निर्वस्त्र कर दिया। जानवी बेबस नजर आ रही थी और ससुराल वाले तमाशबीन बनकर नज़ारे का आनंद ले रहे थे। हालात बेकाबू न हो जाए इस लिहाज से जानवी के पापा ने एक जानकार ड्राइवर को भेजा था, जिन्हें उन लोगों ने घर की दहलीज पर घुसने ही नहीं दिया।
जानवी ने किसी तरह से साड़ी पहनी और वहां से भागकर निकल गई। जानवी के पिता अपनी बेटी के साथ ससुराल में हुई यातनाओं का जिक्र करते हुए कहते हैं, जानवी हमारी बड़ी बेटी है, बड़े ही लाड प्यार से हमने इसे पाला है। शादी से पहले यदि हमें अंदाजा होता कि लड़का इस तरीके से मेरी बेटी को टॉर्चर करेगा, तब मैं कतई ऐसे घर में बेटी की शादी नहीं होने देता। देश की न्याय व्यवस्था पर अब भी मुझे विश्वास है। हमें मालूम है कि एक दिन जरूर मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। जानवी के पिता ने तपन और उसके परिवार वालों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कराया है, जहां जानवी के ससुराल वाले लगातार केस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अपने पति के खिलाफ मारपीट, दहेज और अत्याचार मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा जानवी ने पति के तपन के द्वारा ग्रामीणों से अवैध रूप से पैसों की वसूली करने के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।